नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां देते हैं। आज का विषय कुछ ऐसा है जो न केवल रोमांचक है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोग किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं? और अगर हम कहें कि हमारे महान भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स खतरे में है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम आपको बताएंगे कि क्यों नासा उन्हें वापस नहीं ला पा रहा है और अंतरिक्ष में होने वाले खतरनाक असर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सुनीता विलियम का परिचय। सुनीता विलियम भारतीय मूल की एक अद्वितीय महिला जो नासा की प्रमुख अंतरिक्ष यात्री है। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ। वो 322 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। उन्होंने स्पेस वॉक का भी रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता विलियम्स ने न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का नाम रोशन किया है। उनके साहस, दृढ़ निश्चय और मेहनत ने उन्हें एक अनोखा मुकाम दिलाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के बाद भी उन्हें अब खतरों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आखिर वो खतरा है? इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अंतरिक्ष में जीवन के क्या खतरे हो सकते हैं? अंतरिक्ष में जाना जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक भी है। जीरो ग्रेविटी, रेडिएशन और माइक्रो ग्रेविटी जैसे फैक्टर शरीर पर गहरा असर डालते हैं। इंसान का शरीर धरती के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बना होता है, लेकिन जब कोई अंतरिक्ष में जाता है तो उसे उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है जिनके लिए उसका शरीर तैयार नहीं होता। माइक्रो ग्रेविटी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां घुलने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में भी बदलाव आता है। इसके अलावा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। ये सब मिलकर एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर देते हैं। जीरो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने का असर इंसान के शरीर पर बहुत ही नकारात्मक होता है। सबसे पहला असर हड्डियों पर होता है। अंतरिक्ष में रहने के दौरान हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, जिसे वैज्ञानिक बोन लॉस कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक महीने में अंतरिक्ष यात्री की हड्डियों का घनत्व 1% तक कम हो सकता है। इसके अलावा मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि जीरो ग्रेविटी के कारण उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्री का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वो बहुत कमजोर हो जाता है। रेडिएशन एक ऐसा खतरा है जो अंतरिक्ष में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा होता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी की वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड से दूर होने के कारण अंतरिक्ष यात्री खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर फ्लेयर का शिकार हो जाते हैं। ये रेडिएशन न केवल शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा बढ़ाता है। लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से कोशिकाओं में असामान्य परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने का मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। जीरो ग्रेविटी के साथ साथ अंतरिक्ष में एकांत, संचार की कमी और धरती से दूर का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। कई बार अंतरिक्ष यात्री अकेलापन महसूस करते हैं और चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना और खासकर यदि मिशन के दौरान कोई अनहोनी घटना हो जाए तो मानसिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर क्या था सुनीता विलियम्स और उनका वर्तमान मिशन? सुनीता विलियम्स ने कई मिशनों में भाग लिया और कई बार अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम भी रोशन किया है। उनके वर्तमान मिशन में एक बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम कर रही है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस मिशन के दौरान उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर क्या असर हो सकता है और क्या नासा उन्हें वापस धरती पर लाने में सक्षम हो सकता है? नासा के लिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना एक बड़ी चुनौती है। जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन के खतरों के बावजूद अंतरिक्ष यान की तकनीकी समस्याएं, ईंधन की कमी और वापसी के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाएं भी नासा के लिए बड़ी चिंता का विषय होता है। इसके अलावा अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बीमार हो जाए या गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करे तो उसे तुरंत वापस लाना बेहद कठिन हो सकता है। यही वजह है कि नासा के पास कुछ ऐसे मिशन होते हैं जिनमें उन्हें अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रखना पड़ता है। आखिर अंतरिक्ष से वापसी की क्या समस्या हो सकती है? अंतरिक्ष से वापस धरती पर आने की प्रक्रिया बेहद ही जटिल होती है। वापसी के दौरान अंतरिक्ष यान का पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करना सबसे कठिन और खतरनाक होता है। इस दौरान अत्यधिक तापमान और अधिक दबाव के कारण यान में खराबी आ सकती है। अगर यह प्रक्रिया सफल नहीं होती है तो अंतरिक्ष यात्री को वापस लाना लगभग असंभव हो सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद भी जब कोई अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर आता है तो उसकी शरीर की स्थिति भी सामान्य नहीं होती। उसके धरती के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार फिर से अनुकूल होने में समय लगता है।
और इस दौरान उसे कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वो काफी लंबे समय तक बीमार भी रह सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सुनीता विलियम्स सुरक्षित है? अब सवाल ये उठता है कि क्या सुनीता विलियम्स सुरक्षित है? क्या नासा उन्हें वापस ला पाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। हालांकि नासा एक विश्वसनीय अंतरिक्ष संगठन है, लेकिन अंतरिक्ष में होने वाली अनिश्चितताओं को देखते हुए कोई भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। वर्तमान में नासा सुनीता विलियम्स की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कहना पूरी तरह से सुरक्षित है शायद जल्दबाजी होगी। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना और वहां रहना जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। सुनीता विलियम्स जैसी महान अंतरिक्ष यात्रियों के साहस को सलाम है, जो इन खतरों का सामना करते हुए हमें ब्रह्मांड की नई जानकारियां देते हैं। नासा जैसे संगठनों के लिए यह हमेशा एक चुनौती रहती है कि वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस ला सके। उम्मीद है कि सुनीता विलियम्स और उनके जैसे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहें और हमें आगे भी प्रेरित करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।